हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जोगटा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं वरयाम सिंह आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज हम इसमें इंडियन हिस्ट्री के 1915 के बाद जो भी घटनाएं हुई हैं उनको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत आ गए थे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका छोड़कर, साउथ अफ्रीका छोड़कर हमेशा भारत आ गए थे। और इस दिन को हम भारत में एनआरआई डे, दैट इज प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका दादा अब्दुल्ला जो एक गुजराती व्यापारी थे उनका केस लड़ने के लिए गए थे। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? द फर्स्ट मास मूवमेंट बाय महात्मा गांधी इन इंडिया वॉज चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ है। ठीक है जी। और चंपारण के जो विषय थे, जो मुद्दे थे, उनके बारे में महात्मा गांधी को राजकुमार जो शुक्ल थे उन्होंने बताया था। उन्होंने इनवाइट किया था महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए। और चंपारण में जो मुद्दा उस टाइम पे चल रहा था वो था 3 कथिया सिस्टम, दैट इज 3/20, 3 कथिया सिस्टम। इसमें जो भारतीय किसान थे उनको अपने खेतों पे नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। महात्मा गांधी के साथ आने वाले जो अन्य वकील थे चंपारण में वो थे नरहरि पारेख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे आपने याद रखना है जो आपके जयप्रकाश नारायण थे वो इस चंपारण सत्याग्रह के साथ महात्मा गांधी के साथ नहीं थे। यहाँ पे JB कृपलानी का नाम भी आएगा। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसको मजदूर महाजन संघ भी बोलते हैं। खेड़ा सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी अनुसुईया साराभाई एंड शंकरलाल सेठ, इन तीनों ने मिलकर 1918 में क्या किया था? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिफ्यूज्ड द टाइटल ऑफ नाइटहुड? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों त्यागी थी या अस्वीकार की थी? तो इन्होंने जलियांवाला जो बाग हुआ था उसके प्रोटेस्ट में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। और यहाँ पे आपने याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट एशियन, पहला एशियाई व्यक्ति, पहला इंडियन व्यक्ति जिसको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। ठीक है जी। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी और महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। यहाँ पे आपने दोनों चीजें याद रखनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत मूवमेंट आपका 1919 में शुरू हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ बाय मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। जो उसके जो मेन लीडर थे वो थे अली ब्रदर्स, अली बंधुओं ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था और इसकी सपोर्ट की थी महात्मा गांधी ने। बाद में महात्मा गांधी ने जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था उसको अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट इज असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें इसको मिला दिया था। तो ठीक है, यहाँ पे एक खिलाफत कमेटी बनी थी, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो भी महात्मा गांधी थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लीडर डाइड ऑन द डे व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1920? तो 1920 को किस नेता की डेथ हुई थी उस दिन जिस दिन महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था? तो यहाँ पे आपको एक तो पता चला गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। कब? 1 अगस्त 1920 को। तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की डेथ होती है। बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। जब बाल गंगाधर तिलक की डेथ होती है तो महात्मा गांधी उनके मृत्यु पे शोक व्यक्त हुए कहते हैं कि मेरा सबसे मजबूत गढ़ चला गया है, माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवर्क हैज गॉन। और नेक्स्ट ईयर महात्मा गांधी इनकी याद में एक फंड की स्थापना करते, दैट इज तिलक स्वराज फंड, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? महात्मा गांधी। कब? 1 अगस्त 1921।
ठीक है जी, और अपना एम रखते हैं कि हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, ठीक है जी। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपने याद रखना कि इनको मराठा केसरी कहते हैं, और इनके 2 न्यूज़पेपर जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे दैट इज मराठा एंड केसरी, और इन्होंने ही गणपति और शिवाजी फेस्टिवल शुरू करवाए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया था? व्हेन वाज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? तो इसको स्थगित किया गया था 12 फरवरी 1922 को। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई थी दैट इज चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड, जो गोरखपुर में है, और इस कांड में 22 या 23 जो पुलिसमैन थे उनको आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया था। तो महात्मा गांधी ने ये कह के कि अभी इंडिया नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के मीनिंग सही से नहीं समझ पाया है और वो अभी आज़ादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं अपना ये जो मूवमेंट है इसको स्थगित करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ विच मूवमेंट? तो यहाँ पूछा गया कि किस आंदोलन की विफलता के कारण या बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, ठीक है जी। यहाँ हुआ क्या था कि महात्मा गांधी ने जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्थगित कर दिया तो एक गुट महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन एक गुट था जो कुछ लोग थे वो महात्मा गांधी के इस निर्णय के खिलाफ थे और वो अलग से काउंसिल एंट्री में जाना चाहते थे, वो विधान परिषद में जाना चाहते थे। तो उस गुट में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय जब उस गुट में शामिल थे, और उनका जो मेन मुद्दा वो क्या था? काउंसिल एंट्री, कि हमें अंग्रेजों को पार्लियामेंट में जाके उनकी नीतियों के बारे में अवगत कराना है, उनको वहाँ पे जाके टोकना है, ठीक है जी। तो इस जगह कांग्रेस 2 भागों में फिर से डिवाइड हो गई थी, एक प्रो चेंजेस एक नो चेंजेस। जो नो चेंजेस थे वो महात्मा गांधी के फॉलोअर्स थे, और जो प्रो चेंजेस थे वो थे जो स्वराज पार्टी की स्थापना करना चाहते थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी, और इसका जो ओरिजिनल नेम था दैट इज कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। जो इसके पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे CR दास, और इसके पहले सेक्रेटरी थे दैट इज मोतीलाल नेहरू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी बाय राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, एंड सचिंदर सन्याल। पेपरों में आपको मोस्टली सचिंदर सन्याल देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी एसोसिएशन को 1928 में चंद्रशेखर आजाद रीनेम करते हैं एज HSRA, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और यही एसोसिएशन आपकी 1925 में काकोरी कांड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूख हड़ताल के कारण जेल में बनने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? दैट इज जतिन दास, जतिन दास, ठीक है, जिनकी डेथ 1929 में होती है, और इनको भगत सिंह, सुखदेव आदि के साथ लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में गिरफ्तार किया होता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सॉन्डर्स को मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र, जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, प्लस 6 अदर मेंबर्स होते हैं जो काकोरी कांड करते हैं। इसमें ये एक रेल लूटते हैं, वहाँ से पैसा और गन्स वगैरह लूटते हैं अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट करने के लिए, लेकिन ये इनका षड्यंत्र फेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच रेवोल्यूशनरीज वर हैंग्ड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। तो काकोरी ट्रेन डकैती में किन किन क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी? तो काकोरी कांड में जिन जिन को फांसी हुई थी दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी। इन सबको फांसी हुई थी, तो आपने यहाँ पे ये नोट कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज जोग्टा अकेडमी प्लस इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अन्य जानकारी के लिए आप हमारा दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।